हेलो एवरीवन, एक बार फिर से स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल चुनरी विद कुक में। तो वीडियो पसंद आए तो लाइक कर दीजिएगा, चैनल पर न्यू है तो सब्सक्राइब भी ज़रूर कर लीजिएगा। तो चलिए बढ़ते हैं हम अपने पहले हैक की तरफ। तो सर्दियों का मौसम है और हम लोग तो मोजे पहनते ही पहनते हैं, क्योंकि सर्दियों से बचना है तो हमें पहनना भी पड़ेगा। तो इस तरह से मैंने 2 जोड़ी मोजे रखे हुए हैं। तो क्या होता है, हम इनको साधारण क्या करते हैं, हम इस तरह से इनको पकड़ते हैं और इस तरह से फ़ोल्ड करते जाते हैं और फ़ोल्ड करके हम इन्हें स्टोर कर लेते हैं। तो सभी इस तरह से करते हैं, लेकिन मैं आपको एक और अलग सा तरीका बताने वाली हूँ कि जिससे आपको अपने मोजे परखने में परेशानी नहीं होगी। कि जैसे होता है ना कि किसी मोजे में अंगूठेदार होते हैं, लेडीज़ होते हैं, कोई जेंट्स होते हैं और वो एक ही कलर के होते हैं और इकट्ठे रखे होते हैं और हमें पता नहीं चल पाता है कि कौन सा अंगूठा वाला हमारा मोजा है और कौन सा बिना अंगूठा वाला। ख़ास करके हम अगर किसी बच्चों से या किसी दूसरों से कह देते हैं कि जाओ वो ले आओ, तो वो समझ नहीं पाते हैं कि इनमें कौन सा मोजा कौन सा है। तो इसी के लिए मैं आपको एक बढ़िया सा ट्रिक फ़ोल्ड करने की बताने वाली हूँ। वैसे तो हम लोग इसी तरह से साधारणतया रख देते हैं और रखना भी आसान होता है, तो हम भी इसी तरह से करते थे पहले। लेकिन मैंने सोचा चलो थोड़ा अलग करते हैं, तो ढूँढना भी आसान हो जाएगा। तो इस तरह से पूरा फ़ोल्ड नहीं करना है आपको, इस तरह से थोड़ा-सा 2-3 इंच का जगह छोड़ देनी है। तो इस तरह से मैं इस वाले का भी छोड़ दूँगी, क्योंकि इसमें अंगूठा वाला है और वो बिना अंगूठे का है और कलर लगभग एक ही जैसा है, तो हमें पहचानने में परेशानी नहीं होगी। तो इस तरह से अगर आप रखोगे ना, तो ढूँढना मुश्किल नहीं होगा। इस तरह से अगर आप किसी बच्चे को भी कहोगे लाने के लिए, तो वो भी ढूँढ करके ले आएगा। नहीं तो कई बहाने बनाते रहते हैं कि मिल नहीं रहा कहीं कुछ, तो इस तरह से आप कोई बहाना नहीं बना सकता है। तो चलिए बढ़ते हैं हम अपने अगले हैक की तरफ। अब सर्दियों का सीज़न है तो गाजर का भी सीज़न है। तो यहाँ पर मैंने कुछ गाजर ली हैं। तो मेरे यहाँ गाजर आई हुई थी, तो कुछ मोटे साइज़ में थी और कुछ पतले साइज़ में थी। और वो क्या हुआ कि कई दिनों तक रखे रखे ये मुरझा सी गई थी और इनको घिसना भी बहुत मुश्किल हो गया था, क्योंकि जब ये मुरझा जाती है ना, तो ये टेढ़ी पड़ जाती हैं। इनको अगर हल्का सा ये देखिए दबाव डालोगे ना, तो इस तरह से मुड़ने लगती हैं। अगर हम इनको कद्दूकस में घिसेंगे तो वो अच्छे से घिस नहीं पाएंगी, तो इनको हम फेंक भी नहीं सकते हैं। तो इसके लिए भी मैं बहुत बढ़िया सा एक ट्रिक बताने वाली हूँ। तो ये जो मोटी वाली हैं, तो इनको मैं घिस लूँगी और गाजर का हलवा बना लूँगी। और जो ये पतली वाली है ना, तो इनको हम क्या कर लेंगे, इनको हम बॉईल कर लेंगे। और बॉईल करने के बाद आप चाहो तो इनको दूध में मिला करके भी खा सकते हो, या फिर गुड़ के साथ दूध में मिक्स करके ऐसे, या खाली गुड़ के साथ। इस तरह से हम इन्हें यूज में ला सकते हैं, क्योंकि इन्हें हम फेंक भी नहीं सकते हैं और इनका हम हलवा भी नहीं बना सकते, क्योंकि घिसना बड़ा मुश्किल हो जाएगा। तो आपके यहाँ भी इस तरह से कई दिनों तक गाजर रखे रखे सूख गई हैं, तो इस तरह से इनका यूज कर सकते हो। तो आई होप ये भी टिप्स ज़रूर पसंद आया होगा। तो चलिए बढ़ते हैं हम अपने अगले हैक की तरफ। ये भी बहुत ही ज़रूरी टिप्स है। क्या है, सर्दियों का मौसम है, तो सारा जो दही हम जमाते हैं ना, तो वो जमता नहीं है। क्यों नहीं जमता? क्योंकि इतनी सर्दी होती है, तो हम तरह तरह के जुगाड़ लगाते हैं। कहीं इसको गर्म करके दही जमा देते हैं और इसको कहीं कंबल में उड़ा के रख देते हैं, या फिर कभी हम आटे वाली टंकी में रख देते हैं, क्योंकि उसमें गर्माहट रहती है। तो सोचते हैं कि हमारा दही जम जाएगा, लेकिन मैंने किया भी ऐसा, लेकिन मेरा दही नहीं जमा, क्योंकि ठंड बहुत है। तो इसके लिए मैं आपके साथ बढ़िया सी एक ट्रिक शेयर कर रही हूँ। तो इस तरह से आपको ले लेना है कैसरोल। कैसरोल तो सभी के यहाँ होता है। तो इस तरह से इसमें हम दूध गर्म करके डाल दिया हमने और इसमें दही भी डाल दिया। अब इसको हम लॉक कर देंगे, तो इससे ये होगा ना, ना बाहर की गर्माहट जा पाएगी, अंदर की गर्माहट ना बाहर जा पाएगी और ना बाहर की ठंड इसके अंदर आ पाएगी। अब ना तो इसको हमको हमें कंबल में लपेटना पड़ेगा और ना ही आटा वाली टंकी में रखना पड़ेगा। तो आप भी सर्दियों में, खास करके सर्दियों में, इस तरह से दही को जमाइए। गर्मियों में तो हम कहीं पर भी रख देते हैं, आसानी से हमारा दही जम जाता है। तो यह हैक सर्दियों के लिए है, तो उम्मीद करती हूँ ये भी हैक ज़रूर पसंद आया होगा।
तो चलिए बढ़ते हैं हम अपने अगले हैक की तरफ। तो इनमें से कोई भी हैक पसंद आ रहा हो तो चैनल को लाइक ज़रूर कर दीजिएगा, वीडियो को लाइक ज़रूर कर दीजिएगा, और न्यू है तो सब्सक्राइब भी कर लीजिएगा, क्योंकि मैं ऐसे ही हैक लाती रहती हूँ। तो हमारा अगला हैक क्या है, तो मेरे पास ये चाबी थी ना, तो इसमें इसका गुच्छा वो क्या होता है, की चेन नहीं थी। तो मैंने सोचा कि चलो की चेन डाल लेते हैं, क्योंकि ऐसे रख देते हैं ना तो फिर ढूंढना मुश्किल हो जाता है। अब ये होता है ना कि जब हम नई की चेन का यूज करते हैं ना तो उसका लॉक बहुत ही हार्ड होता है, ये जो होता है ना छल्ला, जिस जगह से हम डालते हैं। तो इसको इस तरह से खोलेंगे ना तो कभी कभार तो नाखून में चोट भी लग जाती है। तो इसके लिए अब हम नाखून से इसको नहीं खोलेंगे, और इस तरह से हम कोई भी सिक्का ले लेंगे, 1 रुपये का, 2 रुपये, 5, 10, जितने का भी आपके पास है, और इस तरह से हम इसको फंसा देंगे, है ना। अब फंसाने के बाद अब उसी के बगल में हम इस चाबी को लेके जाएंगे। इस तरह से चाबी को भी उसी सिक्के के बराबर में ले जाएंगे। अब हम इस सिक्के को हटा लेंगे। इस तरह से सिक्कों को हटाने के बाद इस की को हम इस तरह से घुमाते हुए ले आएंगे। ये देखिए आसानी से हमारी की चली गई और हमारा बढ़िया से काम हो गया, और हमारे नाखून में चोट भी नहीं लगी। तो उम्मीद करती हूँ इनमें से कोई भी टिप्स ज़रूर पसंद आया होगा। अगर कोई भी टिप्स पसंद आया हो तो एक लाइक ज़रूर करिएगा, और न्यू है तो चैनल को सब्सक्राइब भी कर लीजिएगा, क्योंकि मैं ऐसे ही है लाती रहती हूँ और आप लोगों के काम को आसान भी करती रहती हूँ। तो फिर मिलेंगे एक नए वीडियो में, तब तक